नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर गाइस। तो गाइस, जो आपका एएससी सेंटर बेंगलुरु का है वो गाइस रिजल्ट है वो कंटिन्यूसली ऑलरेडी आ चुका है। और वो कंटिन्यूसली उनके जो एडमिट कार्ड हैं, जो कॉल लेटर हैं स्किल टेस्ट के लिए जो बुलाए जा रहे हैं वो आ रहे हैं। तो अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा ड्राइवर के कॉल लेटर या एडमिट कार्ड जो भी हैं वो आए थे स्किल टेस्ट के लिए। तो उसी तारीख को जो कि वो आए हैं 28 तारीख को उन पे डिस्पैच मतलब लेटर जो उनका क्रिएट हुआ है वो 28 तारीख की डेट उस पर डली हुई है। 28 अप्रैल की डेट डली हुई है। तो अब जो आ रहे हैं वो कुक के आ रहे हैं गाइस। अब जो आ रहे हैं वो कुक के आ रहे हैं और कुक में भी जो डेट डली है जिसमें आपके टोटल 15 वैकेंसी है। तो कुक के भी जो स्किल टेस्ट के जो आ रहे हैं कॉल लेटर या एडमिट कार्ड जिसको भी जो भी आप बोलोगे, तो वो भी 28 तारीख की डेट डले ही आ रहे हैं। इसका मतलब रिजल्ट आपका जो भी है उन सब का डाल दिया गया है। रिजल्ट मतलब क्लियर हो चुका है, लेकिन जो कि लिस्ट है उसकी जो कि अभी तक गाइज प्रोवाइड नहीं करवाई गई है। तो ये जो है सारे बाई पोस्ट आ रहे हैं। तो जो जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं उनके कॉल लेटर बाई पोस्ट आ रहे हैं। और तो आप सबसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप अपने वहाँ पे जो पोस्टमैन आता है उससे आप बिल्कुल मेल मिलाप रखें इस टाइम पे, और उनको बार बार उनसे पूछते रहें कि कब कॉल लेटर आ रहे हैं, आपका कोई मिस ना हो जाए। और दूसरी रही प्रिपरेशन की, आप प्रिपरेशन करते रहें, आप बिल्कुल प्रिपेयर होते रहें स्किल टेस्ट के लिए। डेफिनेटली स्किल टेस्ट आपका अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि कुक का जो एडमिट कार्ड आया है तो उसका जब आप देखेंगे तो कुक का जो एडमिट कार्ड है उसका जो स्किल टेस्ट का जो आया है 18 मई का आया है। इसका मतलब ये है कि आपके यही 15 मई से लगभग स्टार्ट होके 20-22 ये मई और ये पूरे मई एंड तक जाने वाले हैं। तो ये सारे आने वाले हैं। तो अब हम जो आपके सामने जो एडमिट कार्ड दिखाएंगे उसमें 18 मई का डेट दिया गया है। तो दोस्तों, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये देखिए 28 अप्रैल 2022 को ये कॉल लेटर वहाँ से मतलब उस पर डेट डली है। तो उसके बाद ही ये आए हैं वहाँ से। तो ऑलमोस्टली अब इससे इनको देख के लग रहा है कि या तो रिजल्ट है वो सारी पोस्टों का डिक्लेयर हो चुका है और वो बाई पोस्ट धीरे धीरे आप लोगों तक पहुँच रहा है। तो सारी पोस्टों का रिजल्ट धीरे धीरे आपके रिजल्ट सॉरी कॉल लेटर हैं वो धीरे धीरे आपको पहुँचेंगे। अब आप इसमें देखेंगे, देखिए कुक का जो है एग्ज़ाम आपका 26 फरवरी को हुआ था, ठीक है, वो हुआ है। और इसमें जो आपका स्किल टेस्ट होगा तो इसमें एक ध्यान रखने की बात यह है कि देखिए इसमें एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। अगर आपको क्लियरली पढ़ने को नहीं आ रहा है, क्योंकि ये थोड़ा ऐसे ही हमें ये मिला है इसका, लेकिन मैं पढ़ पा रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्या है, क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि यू आर एक्सपेक्टेड टू बी फुल्ली प्रोफिशिएंट इन कम्युनिटी, कम्युनिटी लिखा है शायद, पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ है, कुकिंग फॉर 45% एट द गिवन टाइम। तो जो आपको जो टाइम दिया जाएगा इसका कहने का मतलब यह है, वो पूरा ढंग से समझ पढ़ने में नहीं आ रहा है, लेकिन इसका कहने का मतलब यह है कि आपको 45 आदमियों का खाना बनाने का एक मटेरियल दिया जाएगा और वो एक गिवन टाइम में जो एक टाइम आपको दिया जाएगा उसमें आपको ये बनाना होगा। तो उसमें ये स्किल टेस्ट होगा। आपको ज़रूरी नहीं है कि 45 आदमियों का आपसे एक साथ वो बनवा के दिखवाए, मतलब मैक्सिमम उसने इसमें रिक्वायरमेंट दी है। तो ये स्किल टेस्ट में आपका होने वाला है। और ये जो स्किल टेस्ट गाइज आपका होने वाला है ये 18 मई को, देखिए आप यहाँ देखेंगे तो 18 मई को ये होने वाला है। और ये सेम जगह वहीं पर होने वाला है, गेट नंबर 5 एसी सेंटर नॉर्थ, और डैश लगा के इसमें लिखा है फर्स्ट एएससी ट्रेनिंग सेंटर नियर एजीपुरा क्रॉसिंग बेंगलोर। तो यहाँ पे, और ये सुबह 6 बजे वहाँ पे उपस्थित होना है। और 18 मई का है। तो हो सकता है क्योंकि इसमें 15 वैकेंसी हैं, तो 15 वैकेंसी हैं तो इसमें हो सकता है कि कम ही कैंडिडेट होंगे, 80-90 जो भी कैंडिडेट होंगे। तो हो सकता है इनका एक ही दिन में हो जाए, तो इसलिए एक दिन में होने की पॉसिबिलिटी इसलिए भी है क्योंकि इसमें कैंडिडेट कम होंगे। तो हो सकता है 18 तारीख को हो जाए। तो अगर नहीं होता है तो हो सकता है अब आगे जो कॉल लेटर एडमिट कार्ड्स जो आएंगे वो 17 तारीख या 19 तारीख के उसमें मेंशन हो भी सकता है। तो इस तरीके से आपके ये एडमिट कार्ड आना शुरू हो गए। इसमें तो 15 ही वैकेंसी है तो कम ही एडमिट कार्ड इशू होंगे। तो आपको मैं इसमें बता देता हूँ कि क्या क्या वहाँ पर होने वाला है। तो आप इनको तैयारी को बिल्कुल करके रखें। मेरे ख्याल से इस एडमिट कार्ड के हिसाब से कोई आपका फिजिकल टेस्ट इसमें नहीं होगा। फिजिकल आपको मेरे ख्याल से नहीं लेना चाहिए उनको कुछ भी। सिर्फ इसमें देखिए ये लिखा है कुकिंग स्किल वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन बोथ। तो आपको वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन कुकिंग स्किल होने चाहिए आपके पास। नॉलेज एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ
आगे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, एंड फूड इंग्रेडिएंट्स जो आपसे मतलब जो हमने पुरानी वीडियो हमारी बनी हुई है उसे ये कुक के ऊपर, तो उसको आप देख सकते हैं स्किल टेस्ट की। उसमें जो आपको फूड के इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं कि आपके दाल का नाम पूछ लिया या किसी भी चीज़ के नाम, मसालों के नाम पूछ लिए, ये सारे आपको उनको पहचानने की नॉलेज होनी चाहिए। एंड नॉलेज ऑफ सेफ्टी मेजर एंड फायर प्रिकॉशन वाइल कुकिंग। जब आप खाना बनाएंगे तो उस टाइम जो आग वगैरह अगर लग जाती है तो उसके प्रिकॉशंस वगैरह ये कैसे कैसे क्या है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ लीजिए, किससे आग बुझाई जाएगी और क्या क्या उसमें आएगा। तो ये सारी चीज़ें उसमें आपसे पूछी जाएंगी। इसके अलावा देखिए हाइजीन का इसमें एंड सैनिटाइजेशन ऑफ कुक हाउस इंक्लूडिंग एफिशिएंट किचन वेस्ट डिस्पोजल। इसका मतलब ये है कि इसमें आपको हाइजीन का ध्यान रखा जाएगा, साफ़ सफाई वगैरह कैसे होती है रसोई घर में, और उसके साथ साथ आपका जो रसोई में जो वेस्टेज होता है उसका डिस्पोजल कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में वो आपसे पूछ सकते हैं। एंड फर्दर देखिए नॉलेज ऑन यूजेज ऑफ वेरियस कुकिंग अप्लाइंसेस, जो कुकिंग के जो बर्तन होते हैं, बर्तन, उन सब के बारे में भी आपसे उसमें पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपसे उसमें पूछी जा सकती हैं गाइज। तो इन सारी चीज़ों को आप तैयार कर लें। धीरे धीरे एडमिट कार्ड सबके आ रहे हैं, जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिए हैं वो एक बार तैयारी ज़रूर कर लें। अब पेपर में जो पास होगा स्किल टेस्ट तो उसी का होगा, लेकिन फिर भी आप इन सारी चीज़ों की तैयारी करके रखें। और जो आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो ये सारे हैं, जो कॉल लेटर आपने एग्जाम के टाइम पे इशू हुआ था वो सारे आपको ले जाने हैं। 10th की मार्कशीट ओरिजिनल आपको ले जानी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और 10 पासपोर्ट साइज फ़ोटो ड्यूली अटेस्टेड, जो अटेस्टेड होने चाहिए वो आपके। कास्ट सर्टिफिकेट आपका कोई है तो, EWS कैटेगरी का कोई सर्टिफिकेट है तो वो, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अगर कोई एक्स सर्विसमैन कोटे से देख रहा है तो, और अगर कोई PH कैटेगरी से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उसका हो जाएगा, और अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसका सर्टिफिकेट इसमें आपको लेके जाना पड़ेगा गाइज। तो इस तरीके से ये रिजल्ट आपका आ ही रहा है, तो आप इस तरीके से आश्वस्त रहें, आपको कुछ ही दिनों में आने वाला है। लिस्ट गाइज इसकी अवेलेबल अभी तक हुई नहीं है, इसके लिए हमें भी खेद है, क्योंकि लिस्ट एक बार आउट हो जाती तो उससे आपको सबको पता चल जाता और आप श्योर हो जाते कि क्या क्या है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, तो एडमिट कार्ड ही बाई पोस्ट आपको पहुँच रहे हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप इन्फॉर्म और इससे आप सूचित रहें। धन्यवाद।